प्यारे दोस्तों, ये जो आज वाकया मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये एक सच्चा आंखों देखा वाकया है, जिसको सुनकर वजूद पर लर्जा तारी हो जाएगा। ये वाकया एक ऐसी औरत का है जिसने एक हामला बकरी पर जुल्म किया और फिर वो खुद कैसे मकाफाते अमल का शिकार हुई थी। सुनकर आपकी नींद उड़ जाएगी। ये कहानी इमाम साहब की जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम जुल्करनैन है। मैं पेशी के लिहाज से मस्जिद का इमाम हूँ। मैं इमामत के फ़राइज़ अंजाम देने के साथ साथ लोगों को दीन की बातें भी सिखाता हूँ। अक्सर लोग अपने मसले मसाइल लेकर मेरे पास आते हैं। वो भी एक ऐसा ही दिन था। तपतपी दोपहर थी। ज़ोहर की नमाज के बाद मैं थोड़ी देर सुस्ताने के लिए दरवाज़ हुआ। जब दरवाजे पर दस्तक होने लगी, मैं फ़ौरन से उठ खड़ा हुआ। न जाने कौन था और क्या काम था। इसे मैं किसी को ज्यादा इंतजार नहीं करवाता था। दरवाजा खोला तो सामने एक लड़का खड़ा था। शक्ल से ही बहुत परेशान नजर आ रहा था। मैं उसे अंदर लेकर आया। क्या बात है बरहुरदार, इतने हवास पाक तक क्यों लग रहे हो? इमाम साहब, मेरी बीवी नहीं मिल रही, वो गुम हो गई है। इसकी बात पर मैं बहुत परेशान हो गया। क्या हुआ? तुम्हारी बीवी को कैसे गुम हो गई? क्या किसी ने उसे अगवा कर लिया है? एक पल को वो खामोश हो गया, फिर कहने लगा, नहीं इमाम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा, जल्दी से बोलो बेटा, मसला क्या है? मैं पूरी बात सुनने के लिए बेचैन था। वो कहने लगा, दरअसल इसका दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया था और वो अक्सर घर से बाहर निकल जाती थी। मैं उसे घर में बंद करके जाता था, मगर आज मैंने दरवाज़ा बाहर से बंद नहीं किया था और वो न जाने कैसे अपनी रस्सी खोलकर घर से बाहर निकली। जब मैं घर आया तो पूरा घर बाएं बाएं कर रहा था। मेरी बीवी कहीं भी नहीं थी। मोहल्ले में सब लोगों से पूछा, मगर कोई उसके बारे में नहीं जानता था कि वो कहाँ है। तब एक बच्चे ने बताया, उसने मेरी बीवी को कब्रिस्तान की तरफ जाते देखा था। मैं वहां पर गया, मगर कहीं भी मेरी बीवी नजर नहीं आ रही थी। अब वो रो देने को था। मैं भी सुनकर परेशान हो गया। तो तुम किसी औरत को उसके पास छोड़कर जाते जो उसका ख्याल रखती, अपनी बीवी का इलाज करवाने की कोशिश करते। सब कुछ कर लिया इमाम साहब, कितने महीनों से इसका इलाज करवा रहा हूँ। डॉक्टर्स तो यही कहते हैं वो ठीक हो जाएगी, मगर बाकायदगी से इलाज करवाने पर, वक्त दवा पर देने और अच्छा रवैया रखने के बावजूद उसकी तबीयत सही होने के बजाय बिगड़ती जा रही थी। और कोई भी औरत उसके पास टिकने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वो ऑल फॉल बकती थी, गालियां देती थी और चीज़ें उठा उठा कर उन्हें मारती थी। दरअसल मेरे खानदान में कोई औरत भी नहीं है जो ये काम कर सके, और उसकी भी सिर्फ माँ थी, वो भी फौत हो गई। उसका कोई करीबी रिश्तेदार नहीं जो उसकी मदद करे। अब मैं उस बेचारे का सारा मसला समझ गया था। वो उजरत देकर मुलाजमा को उसके साथ वक्त गुजारने पर मजबूर करता, मगर हर मुलाजमा बीवी के रवैये से खफा होकर वहां पर रुकने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे इस बेचारे पर तरस आ गया। मैंने उससे कहा, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? इमाम साहब, अब अगर ऐलान कर दें, मेरी बीवी का हुलिया एक बार बयान कर दे, तो हो सकता है कि उसे ढूंढने में मुझे मदद मिल जाए। अगर किसी ने उसे देखा होगा तो वो उसे ले आएगा। मैंने गहरी सांस ली। कहने लगा, ठीक है, मगर तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। कहने लगा, पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, लेकिन अगर आप ये काम कर दें तो आपका एहसानमंद रहूंगा। और फिर मैंने ऐलान कर दिया तो वहां से चला गया। इसके बाद मैं उसे भूल भाल गया। फिर 2 दिन के बाद एक बंदा मेरे पास हाँफता आया। कहने लगा, इमाम साहब, परसों आपने जो ऐलान किया था किसी औरत की गुमशुदगी के बारे में, मैंने एक जगह पर औरत को देखा है और मुझे लगता है वो वही औरत है जिसके बारे में आपने ऐलान किया था। उसकी बात पर मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अगर तुम्हें वो औरत मिल गई थी तो उसे ले आते। वो इस कदर झिझक कर कहने लगा, मैं इस औरत को यहाँ पर कैसे ला सकता था? वो कहीं भी लेकर जाने के काबिल नहीं है। उसकी बात पर मैं चौंक उठा। क्यों, क्या हुआ उस औरत को? सब ठीक तो है? वो कहने लगा, इमाम साहब, देर मत करें, उस औरत की तबीयत ठीक नहीं है, और अगर देर हो गई तो ऐसा न हो कि वो जिंदगी की बाजी हार दे। मैंने उसे अपने साथ लिया, उस शख्स के घर की तरफ चल पड़ा। मैं अब खुद ये सारा माजरा देखना चाहता था। मैं उस नौजवान के साथ खुद वहां पर चलने के लिए तैयार हो गया था। जब मैं उसके घर आया तो वो उस वक्त अपने घर में ही मौजूद था। मुझे देखकर हैरान रह गया। अरे इमाम साहब, आपने क्यों जहमत की? मुझे बुला लिया होता, मैं हाजिर हो जाता। मैंने उसे कहा, बातों में वक्त जाया मत करो। उस शख्स का ये दावा है कि उसने तुम्हारी बीवी को एक जगह पर देखा है, और वो तो ये बात सुनकर ही बेकरार हो गया। जल्दी से बताएं, मुझे कहाँ देखा है मेरी बीवी को? फिर वो शख्स हमें अपने साथ लेकर चलने लगा। चलते चलते हम गांव की हदूद से बाहर आ गए थे। और कितना चलना है, कितनी दूर है वो औरत? तुम सही करते हो,
तो अगर इसको साथ ले आते। इसका शौहर तो बहुत बेचैन लग रहा था, शायद अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। मैं उसे हमदर्दी से देखकर रह गया। फिर जब हम वहां पर पहुंचे तो इंतहाई गंदी बदबू थी जो नतनों के जरिए से मेरे वजूद में उतरती जा रही थी। हम तीनों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिए थे। ये कैसी बदबू है? उस आदमी ने एक तरफ इशारा किया जहां पर एक औरत जमीन पर सीधी पड़ी हुई थी। उसके ऊपर चादर थी और उसके वजूद पर मक्खियां भिनभिना रही थी। इसकी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत थी और यकीनन ये बदबू उसके जिस्म से ही उठ रही थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था उसके साथ? हम जब वहां गए तो वो औरत गंदगी में लथड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर, जिस्म पर अजीब से दाने निकले हुए थे जो उसको बहुत ही ज्यादा मजबूर बना रहे थे। मैं तो उसे देखकर हैरान रह गया और सोच में पड़ गया कि आखिर इस औरत के साथ ये सब क्यों हो रहा है, इतनी बुरी हालत क्यों है, उसकी न जाने क्या हुआ उसके साथ। उसका शौहर उसे देखकर फूट फूट कर रो पड़ा और फिर उसने उसके ऊपर बिछी चादर को उसके वजूद के इर्द गिर्द लपेटा और उसे बाजू में उठाकर चलने लगा। मैं इस नौजवान की हिम्मत की दाद दे रहा था। हमसे कहीं फासले पर रहकर भी वो बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही थी, जबकि वह अपनी बीवी को बाजू में लेकर जा रहा था। मुझे न जाने क्यों मुनासिब नहीं लग रहा था मैं उसे छोड़कर वापस जाऊं। मैं भी उसके साथ रिक्शे में सवार हो गया। तब वो हैरानगी से मुझे देखने लगा। मेरे दिल में तजस्सुस था कि मैं उससे पूछूं तो सही कि आखिर उसकी बीवी के साथ क्या हुआ है, उसका दिमागी तवाज़ुन क्यों खराब हो गया है, कैसे हुआ ये सब। मगर ये मौका इन बातों का नहीं था। मैं उसे लेकर अस्पताल में आ गया। एक के बाद एक अस्पताल में जाने लगा क्योंकि डॉक्टर्स उसे देखने पर तैयार ही नहीं थे। कहने लगे कि यह हमारे बस की बात नहीं है, आप मरीज को तब लेकर आते हैं जब वो किसी काम का नहीं रहता, और फिर डॉक्टरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो अपने काम को अच्छे से नहीं करते। आप लोगों को शायद अपने मरीजों से मोहब्बत ही नहीं, और फिर जब रिश्तेदार और बाकी लोग बातें सुनाने लगते हैं तो तब आप लोग अस्पतालों का रुख करते हैं। उसकी बात पर वो लड़का शर्मिंदा होकर रह गया था। फिर एक अस्पताल का डॉक्टर उसकी बीवी को इमरजेंसी वार्ड में ले गया था। तब मैंने उससे पूछा, अपनी बीवी के साथ क्या हुआ है, क्या वो शुरू से ही ऐसी है? वो गहरी सांस लेकर कहने लगा, नहीं, वो तो बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा नफासत पसंद, मगर एक हादसे ने उसे बदल दिया। ऐसा कौन सा हादसा पेश आया उसके साथ जो ये सब हुआ? मैं अपनी हैरत को छुपा नहीं पा रहा था। कहने लगा, मेरी बीवी हामिला थी। बहुत साल के बाद अल्लाह ने हमें ये खुशखबरी दी थी। वो हर वक्त अपने होने वाले बच्चों के बारे में बातें करती थी। डॉक्टर्स ने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखकर बताया था कि हमारे यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होने वाले हैं, और ये सुनकर उसकी तो खुशी से जमीन पर पाँव नहीं टिक रहे थे। मैं भी बहुत खुश था। वो अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करती, नित नई 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 चीजें लाती, और उन्हीं दिनों छत से नीचे उतरते हुए उसका पाँव फिसल गया था और वो जमीन पर औंधे मुंह गिर गई थी। मैं उस वक्त घर में ही था और अपने कमरे में था। जब ये आवाज़ें सुनकर मैं भागता हुआ आया तो मेरी दुनिया लुट चुकी थी। मैं उसे लेकर अस्पताल में गया। वो बहुत मुश्किल से जिंदा बची। दोनों बच्चे पेट में ही मर गए थे। मेरी वो दोनों बेटे थे। जब मेरी बीवी होश में आई तो सबसे पहले उसने बच्चों के बारे में ही सवाल किया था। पहले तो मैं उसे टालता रहा, मगर कब तक उसे सच बताना पड़ा कि वो दोनों उस दुनिया से चले गए हैं। तब वो बहुत रोई थी, चिल्लाई थी, और मैं भी उसे रोते देखकर खुद भी इस गम से बेहाल हो रहा था। घर आकर वो बिल्कुल गुमसुम सी हो गई थी, अपने बच्चों के बारे में ही बातें करती रहती, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी यादाश्त ने काम करना छोड़ दिया। अब वो बिल्कुल पागल हो गई थी। मैंने उसका बहुत इलाज करवाया, मगर वो दोबारा ठीक नहीं हो सकी। ये सुनकर मुझे भी इस बच्ची से हमदर्दी का एहसास हुआ। कितने ही दिन वो अस्पताल में रही। मैं उसकी बीवी की सेहतयाबी की दुआ करता वापस आ गया, और इसके बाद नमाज पढ़ते हुए मैंने यही दुआ की, या अल्लाह उसे सेहत दे दे, उनके घर की खुशियाँ लौट आएं। ये उससे एक हफ्ते के बाद की बात है कि जब एक वो लड़का रोता हुआ मेरे पास आया। कहने लगा, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया है, आप उसकी नमाज जनाजा का ऐलान कर दें। मैं हक्का बक्का उसे देखता रह गया क्योंकि ये हुआ ये सब कुछ। कहने लगा, कुछ देर पहले ही उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, मगर शायद वो जिंदगी ही इतनी लिखवा कर आई थी। वो बहुत टूटा हुआ लग रहा था, बहुत बिखरा हुआ था। मैंने नमाज जनाजा का ऐलान कर दिया और फिर नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए मैं कब्रिस्तान में आ गया। जैसे ही मैं इस कब्र की हदूद के पास पहुंचा तो मुझे अपनी नाक पर हाथ रखना पड़ा। वहां पर जितने भी लोग थे वो दूर दूर होकर खड़े हो गए थे। सब लोगों ने अपने नाक पर रुमाल रखे हुए थे। बदबू इस कदर नाकाबिले बर्दाश्त थी और मैं हैरान था कि इस बदबू का मुहर्रिक कौन सी चीज थी। तब मुझ पर यह हैरानगी तारी हुई कि ये बदबू उस औरत की वजह से आ रही थी, और उसका शौहर एक तरफ शर्मिंदा शर्मिंदा सा खड़ा था।
सब लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। बहुत ही गुनाहगार औरत है ये, इसके पास तो खड़ा रहना मुहाल हो रहा है। नमाज जनाजा कैसे पढ़ेंगे, हम तो बदबू से मर जाएंगे। इसी तरह की बातें मेरे कानों में भी सुनाई दे रही थी और मुझे भी लोगों पर गुस्सा आ रहा था। मैंने सब लोगों को खामोश रहने का इशारा किया और फिर नमाज जनाजा पढ़ाने लगा। जब मैयत को कब्र में दफन करने की बारी आई तो जैसे ही मैयत को कब्र में उतारने लगे तो सबके मुंह से चीखें निकलने लगी, क्योंकि इस औरत की कब्र में हशरातुल अर्ज जमा हो गए और कब्र में आग भड़क उठी। हशरातुल अर्ज बहुत ज्यादा थे। ये देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या क्या किया जाए, अब सब परेशान थे और वक्त गुजरने के साथ साथ इस कब्र में उन चीजों का इजाफा होता गया। इस औरत का शौहर एक तरफ बौखलाया हुआ खड़ा था, कहने लगा दूसरी जगह पर कब्र खोदी जाए। गौरकुन और सब लोग दूसरी जगह पर कब्र खोदने लगे। अब मुझे अंदाजा हो गया था कि ये सब इस औरत की ये गुनाह की सजा थी, जो इस पर ये अजाब नाजिल हो रहा था, जो उसे कब्र भी कबूल नहीं कर पा रही थी। मैं इस नौजवान को एक तरफ ले गया। मुझे बताओ कि क्या माजरा हुआ है, क्या हुआ है तुम्हारी बीवी को, क्या किया है उसने ऐसा? पहले उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ जाना, उसकी ये हालत ज़िंदा रहकर भी मुर्दों जैसी हो जाना, और ये सब मुझे लगता है तुम्हारी बीवी ने कोई ऐसा गुनाह किया है जिसकी सज़ा के तौर पर उस पर ये अज़ाब नाज़िल हुआ। मुझे बताओ, हो सकता है इस मसले का कोई हल निकल आए। क्या किया है उसने ऐसा? और तब वो नौजवान फूट-फूट कर रो पड़ा। कहने लगा उसने एक जानवर पर ज़ुल्म किया था। बेज़ुबान जानवर पर उसे तड़पा-तड़पा कर मार दिया और शायद खुदा ने उसी गुनाह की उसे ये संगीन सज़ा दी है। इसके अलावा मेरे ज़हन में अपनी बीवी की कोई भी बुरी आदत, कोई भी बुरी बात नहीं याद आ रही। शायद यही वजह है कि वो एक तरफ बैठ गया। वो लोग कब्र की खुदाई कर रहे थे और अब तो मैंने देखा बदबू की शिद्दत में इज़ाफ़ा होता जा रहा था। कितने ज़्यादा लोग तो वहाँ से चले गए थे, सब तौबा इस्तग़फ़ार कर रहे थे। सबका कहना था औरत तो बहुत ही ज़्यादा गुनहगार है। मैं जितना इन लोगों को बातें करने से रोकता, वो लोग उतना ही बढ़-चढ़ कर बोल रहे थे। अब इंसान किस-किस की ज़ुबान को रोके? मैं उस नौजवान की तरफ मुतवज्जह हुआ जिसकी आँखों से आंसू लड़ियों की तरह बह रहे थे। फिर वो मेरी आँखों में सवाल पढ़कर कहने लगा कि आज से 10 साल पहले मेरी शादी बहुत धूम-धाम से हुई थी। मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरी बीवी मेरी मोहब्बत थी, वो मेरे दोस्त की बहन थी और हम दोनों एक-दूसरे को बहुत पसंद करते थे। मेरी अम्मा ने मेरी शादी करने पर किसी किस्म का कोई ऐतराज़ नहीं किया था, उन्हें भी मेरी बीवी से कोई शिकवा नहीं था। वो उनको वक़्त पर खाना देती, उनकी खिदमत करती और मैं ये सब देखकर मुस्कुराता रहता था। महज़ 2 साल ही मेरी अम्मा ज़िंदा रही और उनकी ये ख़्वाहिश थी, वो मेरे बच्चों को मेरे आंगन में खेलता हुआ देखना चाहती थी। मगर उनकी ये ख़्वाहिश पूरी नहीं हुई और वो दुनिया से चली गई। इसके बाद हमारे घर के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए थे। मैं एक कंपनी में नौकरी करता था। हफ़्ते के दिन मैं सुबह सवेरे काम के लिए निकलता था, पूरा हफ़्ता वहाँ पर रहता और फिर 1 दिन की छुट्टी पर वापस आता था। मेरे लिए अपनी बीवी के बगैर रहना मुश्किल था। शादी से पहले की तो और बात थी, मगर अब जब शादी हो गई थी तो मैं अपनी बीवी से दूर कैसे रह सकता था, जो मुझे बेइंतहा अज़ीज़ थी। खुदा की करनी ऐसी हुई, उन्हीं दिनों में मेरी नौकरी भी छूट गई। अब जब मैं मुस्तकिल घर में रहने लगा तो मेरी बीवी बजाय इस बात पर गुस्सा करने के उल्टा खुश होने लगी। कहती कि मैं हमेशा से यही चाहती थी, आप हमेशा मेरी आँखों के सामने रहें। हम एक साथ रहें, मुझे पैसे की किसी चीज़ की हवस नहीं है, बस आप मेरे साथ रहें, और मैं उसकी बातों पर मुस्कुरा दिया करता। कहता पागल मत बनो, अगर मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगा तो हमारे घर के अखराजात कैसे पूरे होंगे? मगर वो कुछ सोचने समझने पर तैयार ही नहीं थी। कहती अब आपको शहर में नौकरी देखने की ज़रूरत नहीं, आप गाँव में ही कोई काम ढूँढ लें। फिर उसके कहने पर ही मैं गाँव में मेहनत मज़दूरी करने लगा, गोया कि मैं पढ़ा लिखा नौजवान था और ये काम करना मेरे लिए मुश्किल था। मगर जब तक कोई अच्छी सी नौकरी न मिलती, मैं हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकता था। उन्हीं दिनों मेरे एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि तुम घर में जानवर पाल लो, तो एक तो तुम्हें घर का दूध भी मिल जाएगा और दूसरा जानवरों में बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा है। इसमें बहुत बरकत होती है। हमारे काफ़ी रिश्तेदार ये काम कर रहे हैं और अब उनके घर में बहुत खुशहाली हो गई है। दोस्त की बात मेरे दिल को लगी थी। फिर उसी दिन मैं तो बकरियां लेकर घर आ गया। मेरी बीवी देखकर हैरान रह गई, अरे ये बकरियां आप क्यों लेकर आए हैं? किसी की हैं? मैं हंसकर कहने लगा, ये हमारी बकरियां हैं और आज से इसी घर में रहेंगी। मेरी बीवी का तो हैरत से मुंह खुले का खुला रह गया। कैसी बातें कर रहे हो आप? उसके लहजे में और आंखों में नागवारी थी। मैंने हैरत से उसे देखा, अरे ये बेजुबान जानवर है तो मैं क्या कहते हैं, एक जगह पर बंधे रहेंगे। मैं खुद इनके लिए चारे का बंदोबस्त करूंगा, उनको बाहर लेकर जाऊंगा। तुम पर किसी किस्म की जिम्मेदारी नहीं डालूंगा। तुम फिक्र मत करो, मैं ही तो रोजाना इनका ख्याल रखता हूँ, इन्हें पानी पिलाता हूँ, इन्हें चारा भी डालता हूँ। बस काम पर जाने से पहले अपनी बीवी को ताकीद करके जाता था।
कि मेरे जानवरों का ख्याल रखना, मगर जब मैं वापस आता तो वो बकरियां भूख की प्यासी बैठी रहती। मुझे अपनी बीवी पर गुस्सा आता और मैं उसे बुरी तरह से डांट देता, मगर मैं नहीं जानता था मेरे इस रवैये से मेरी बीवी बहुत दिल बर्दाश्त हो रही है। पता नहीं क्यों उसे बेजुबान जानवरों से नफरत सी होने लगी थी। मैं उसे कहता, ये जानवर बहुत मासूम होते हैं, तुम उनके साथ मोहब्बत से पेश आओ, और ये तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद हैं। ये दोनों बकरियां हामिला हैं, जल्द ही ये बच्चे देंगे और दूध भी हम लोग घर में ही इस्तेमाल करेंगे। इनके बच्चे मैं बेच दूंगा और जो इनसे पैसे मिलेंगे वो मैं तुम्हें कोई सोने की चीज बना कर दूंगा। मैंने अपनी बीवी को खुश करना चाहा, शायद इसी तरह वो इन बकरियों का ख्याल रखना शुरू कर दे, मगर उसका रवैया बिल्कुल भी तब्दील ना हुआ था। उसी दौरान मैं मुख्तलिफ जगहों पर इंटरव्यूज भी दे रहा था। जिस दिन मुझे काम से छुट्टी होती थी उसी दिन मैं शहर में जाकर जिस नौकरी के बारे में मुझे मालूम होता, मैं इंटरव्यू देकर घर वापस आता। पर फिर एक दिन मुझे कॉल आ गई कि एक कंपनी में मुझे जॉब मिल गई है। मैं बहुत खुश था। अपनी बीवी को खुशखबरी सुनाई तो वो मुंह बनाकर बैठ गई। आप कैसे जा सकते हैं, पूरा पूरा हफ्ता वापस नहीं आते, और अब ये जो आपने मुझ पर अजाब नाज़िल कर दिया है, इसका मैं क्या करूं? बीवी की बात पर मैंने उसे अफसुर्दगी से देखा था। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? क्या जाता है तुम्हारा? कुछ भी तो नहीं जाता तुम्हारा, बस तुम इन्हें चारा डाल दिया करो, ये तो एक जगह पर ही बंधी रहती हैं। मासूम जानवर हैं, किसी का कोई नुकसान नहीं करती। मगर इस पर तो मेरी बातों का उल्टा ही असर हो रहा था। जब मैं एक हफ्ते के बाद घर वापस आया तो मैंने देखा कि वो दोनों बकरियां बहुत कमजोर हो चुकी थी। मैंने जब उन्हें चारा डाला तो उन्होंने जरा सा चारा खाकर मुंह पीछे कर लिया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें चारा खाने से भी मुश्किल पेश आ रही हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उन्हें क्या हुआ है। सोच रहा था किसी डॉक्टर को घर पर बुलाकर इन्हें दिखाऊं और उनका इलाज करवाऊं, मगर मैं अपने कामों में इतना मसरूफ हो गया, मुझे इसका टाइम ही नहीं मिला था। और फिर जब मैं दूसरी बार घर वापस आया तो वो दोनों बकरियां मुर्दा हालत में पड़ी थी। अरे ये क्या हो गया इनको? इनके जिस्म से बदबू आ रही है। अरे ये क्या हुआ इन्हें? मैं इन बकरियों के पास ही बैठ गया। मेरी बीवी बेदिली से कहने लगी, मुझे नहीं पता क्या हुआ, शायद रात को किसी जहरीली चीज ने उन्हें डस लिया होगा। उनके मुंह से जाग निकल रही थी, जिससे मुझे अंदाजा हुआ शायद इन्हें सांप ने डस लिया था। और वो दोनों हमला बकरियां मर गई थी। मैं बहुत ज्यादा रोया और मुझे एक तो अपना नुकसान का भी एहसास था और दूसरा इन बेजुबानों से मुझे अजीब सी दिल लगी हो गई थी। एक अजीब सी मोहब्बत भी इनके साथ महसूस करने लगा था, जो कि मेरी बीवी नहीं करती थी। मुझे रोता देखकर वो मजीद गुस्से में आ गई। आप तो ऐसे रो रहे हैं जैसे कोई इंसान मरा है, और अब ये मर चुकी है। अब यहाँ पर बेन डालना बंद करो और इनको उठाकर बाहर फेंक दो। इनकी बदबू से मेरा जी मतला रहा है। वो नफरत से उन्हें देखते हुए बोली, और मैंने फिर कुछ लोगों को घर पे बुलाया और फिर इन जानवरों को अपने हाथों से दफन कर दिया, जिन्हें मैं बहुत शौक से घर लेकर आया था। इतने दिन तक मेरी तबीयत पर बेजारगी सी छाई रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं मामूल की तरफ आता गया था। उस दिन मैं अपने काम पर था जब मेरी बीवी ने मुझे कॉल की। कहने लगी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, आप घर आ जाएं, मुझे हॉस्पिटल लेकर चले। मैं बहुत परेशान हो गया। शादी को 10 साल का अरसा गुजर चुका था और इतना तो मुझे अपनी बीवी के बारे में अंदाजा हो गया था कि वो कोई कामचोर नहीं है, बहानेबाज औरत नहीं थी। यकीनन उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, तभी वो घबरा गई है। जब मैं उसे अस्पताल लेकर गया तो तब मुझे ये खुशखबरी मिली कि वो तो मां बनने वाली है। हम दोनों को तो यकीन नहीं आ रहा था। इतने टाइम से इलाज करवा रहे थे और अब जाकर ये खुशखबरी सुनने को मिली, क्योंकि अब मेरी बीवी के कदमों तले भी जन्नत तामीर होने वाली थी और वो तो अभी से अपने बच्चों का नाम सोचने लगी थी, उनके बारे में बातें करने लगी थी, उनके लिए शॉपिंग करती और मुझे कहती, ऐसा ना हो जब मेरे बच्चे इस दुनिया में आए तो आप मुझे छोड़कर इन बच्चों से प्यार करने लगे और मुझे भूल जाएं। तब उसकी ऐसी बचगाना बातों पर मैं जोर से हंस पड़ा। और फिर उस दिन मैं अपने घर पर ही था जब अचानक से उसकी आवाज़ सुनकर मैं कमरे से बाहर गया तो उसकी हालत देखकर मुझ पर कयामत टूट पड़ी थी। मुझे अंदाजा हो गया था कि हमारे घर में खिलने वाली कली पहले ही मुरझा चुकी है। मैं रोता हुआ उसे अस्पताल लेकर पहुंच गया, मगर मुझे दिल में यही खटक लगी थी कि न जाने कौन सी बुरी खबर सुनने को मिलेगी। डॉक्टर्स ने मुझे कहा बीवी या बच्चों में से किसी एक की ही जान बच सकती है। तभी मैंने उन्हें अपनी बीवी को बचाने के लिए कहा था। और फिर जब वो दोनों बेटे मुर्दा हालत में मेरे सामने आए तो मैं एक बार फिर से बुरी तरह से बिखर गया था। उन्हें अपने हाथों से दफनाया और सोच रहा था अपनी बीवी को ये सब कैसे बताऊं। मगर फिर जब उसे अपने बच्चों के बारे में पता चला तो वो बिल्कुल गुमसुम सी हो गई। मगर फिर उसके बाद वो बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें करने लगी थी। वो हर वक्त उसी जगह बैठी रहती जहां पर मैं वो बकरियां बांधा करता था। वो तो उनसे बहुत नफरत करती थी, फिर उस जगह पर बैठना क्या मानी रखता था। मैं उसे कहता, ये गंदी जगह है, यहाँ पर क्यों बैठती हो, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। और वो जोर जोर से रोने लगती, कहती, मैं खुद भी गंदी हूँ, मेरा दिल भी गंदा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा क्यों कह रही थी।
तब एक दिन उसने मुझ पर जो इंकशाफ किया, मैं हैरत से गुमसुम हो गया। वो मुझे कहने लगी कि उसने उन बकरियों पर बहुत जुल्म किया था। वो उन्हें भूखा प्यासा रखती थी, उन्हें डंडे से मारती थी क्योंकि मैं उनसे प्यार करता था और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि उनकी वजह से उस पर गुस्सा जो करता था, उसे डांटता था। फिर एक दिन उसने उन दोनों को जहर दे दिया और मुझे ये कहा कि उन्हें सांप ने डस लिया है। मुझे अपनी बीवी पर बहुत एतबार था, मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि वो मुझसे झूठ बोल रही है। मगर अब जब उसने मेरे सामने ये सच बोला तो मैं तो हैरत से गुमसुम रह गया था। उसे कहने लगा, तुमने बेजुबान जानवरों पर जुल्म किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद उसकी सजा के तौर पर हमारे बच्चे दुनिया में आने से पहले जिंदगी से मुंह मोड़ गए हैं। हम दोनों बुरी तरह से रो रहे थे। बीवी की आंखों में पछतावे के आंसू थे और मेरी आंखों में एतबार टूटने के। और फिर बाकी की कहानी आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। जैसे उसने बात खत्म की तो मैं भी जैसे होश में आ गया। उसे कहने लगा, तुम्हारी बीवी ने जो किया वो गलत किया, तुम उसे माफ कर दो और अल्लाह से ये दुआ मांगो कि वो भी उसकी गलतियों को, गुनाहों को माफ कर दें, उसके इस ऐप को ढक ले। हम दोनों उसके ऐप पर पर्दापोशी की दुआ करते हुए वहां पर आए थे जहां पर उन लोगों ने दूसरी कब्र खोदी थी। अब जब वो इस औरत को लेकर कब्र में आए तो डरते डरते मैं दिल में यही दुआ कर रहा था कि अल्लाह इस औरत की इज्जत रख ले, उसे पनाह दे दे, इसे तमाशा बनने से बचा ले। और खुदा का शुक्र कि अब कोई भी हादसा रोनमा नहीं हुआ था। अब मैयत को दफन कर दिया गया और उसका शोहर उसकी कब्र के पास बैठकर रोने लगा। मैं उसके कंधे पर हाथ रखा और वो मेरे गले से लगा। मैं उसे तसल्ली देने लगा, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो अक्सर मेरे पास आता, अपनी छोटी छोटी बातें बताता। फिर एक दिन वो मुझे कहने लगा, मैं गांव छोड़कर हमेशा के लिए शहर जा रहा हूँ। इस गांव में इसके तलख भरी यादें वाबस्ता थी जिनसे वो फरारी हासिल करना चाहता था। शहर में जाकर उसने नए सिरे से अपनी जिंदगी का आगाज कर लिया, एक बहुत अच्छी लड़की से शादी भी कर ली। जब कभी वो गांव में आता, अपने माँ बाप की और बीवी की कब्र पर फातिहानी करता और फिर वो मेरे पास लाजमी आता था। अब वो 2 बच्चों का बाप था और अब वो पहले के गम से भी संभल चुका था। मगर आज भी उसे इस बात का गम था कि अगर उसकी बीवी वो गुनाह न करती तो शायद उनके साथ ये सब ना होता। प्यारे दोस्तों, ये सबक आमोज कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर